अपन चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सबसे पहले अपन कुछ चीज़ समझते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी अपन डेफिनेशन देना चाहे तो दे नहीं सकते। जैसे मान लो अपन बोलना चाहे पॉइंट क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। तो कोई बोलेगा कि जैसे पॉइंट उसको बोलते हैं जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। फिर बोलेंगे तो भाई पार्ट क्या होता है। कोई भी चीज़ बोलेंगे अपन तो फर्स्ट बार में तो अपन को समझना ही पड़ेगा अपने हिसाब से, उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस डेफिनेशन में कोई चीज़ काम तो आएगी ना। तो पहले वो बोलेगा कि ये क्या होता है, पहले ये क्या होता है, ऐसा पूछेगा। तो उनको बोलते हैं अपन अनडिफाइंड टर्म है, जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, तो देर आर सम टर्म्स which cannot be defined, जिसकी डिफाइन नहीं दी जा सकती, जिसको बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म बोलेंगे, लेकिन उनको फील कर सकते हैं। बट वी कैन ओनली फील इट, जिसको अपन फील कर सकते हैं लेकिन डिफाइन नहीं दे सकते। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं लाइक कौन कौन सी टर्म है, जैसे कि पॉइंट हुआ, लाइन हुआ, इनके अपन डिफाइन नहीं दे सकते। सरफेस हुआ, ठीक है ना, इनको केवल अपन समझ सकते हैं। जैसे लाइन किसको बोलते हैं, जिसकी केवल लेंथ और ब्रेथ नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है समझना, ठीक है ना। तो अब पॉइंट की करते हैं अपन, पॉइंट की अपन डेफिनेशन देने की ट्राई करेंगे कि ए पॉइंट इज दैट which has no part, जिसका कोई पार्ट नहीं हो उसको पॉइंट बोलते हैं। तो फिर अपन को पार्ट को बताना पड़ेगा कि पार्ट क्या होता है। फिर पार्ट को बोलेंगे कि भाई जो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो बोलेंगे भाई एरिया क्या होता है, ऐसा पूछते रहेंगे आगे जाके, है ना। तो इनको अनडिफाइंड टर्म करके छोड़ देते हैं कि इनको समझ लिया अपन ने, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, हियर पार्ट आल्सो नीड टू बी डिफाइन, इसकी भी डिफाइन देने की जरूरत पड़ेगी पार्ट की, ठीक है। फिर अगर तो बोले कि ए पार्ट की डेफिनेशन दे रहा, ए पार्ट इज दैट विच ऑक्यूपाई एरिया, जो एरिया को ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं अपन पार्ट। तो फिर वापस ये बोला कि एरिया क्या है उसको बताओ। तो अगेन इस केस में एरिया को डेफिनेशन देना पड़ेगी। अगेन एरिया नीड्स टू बी डिफाइंड, इसको अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे अपन ट्राई करें लाइन के बारे में कि लाइन क्या होती है, तो उसको बोला ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी ब्रेथ नहीं होती, केवल लेंथ होती है, उसको लाइन बोलेंगे। ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी लेंथ होती है ब्रेथ नहीं होती है, उसको अपन लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे वापस अपन को ब्रेथ और लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना भाई। तो ब्रेथ और लेंथ को पता नहीं होगा तो लाइन कैसे समझाएंगे। तो हियर अगेन breadth and length
नीड टू बी डिफाइंड। इनकी अपन को डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं तो अपन को छोड़ना ही पड़ेगा कि कुछ चीज़ों की अपन डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा अपन को मानना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्ट कर लिया। सो मैथमेटिशियन agree to leave some geometrical term undefined. Geometric term undefined। कुछ टर्म को अनडिफाइंड मानने पे सब जने एग्री हो गए कि हाँ भाई ठीक है, हम नहीं कर सकते सबकी डेफिनेशन, समझना पड़ेगा अपन को कुछ चीज़ों को। लिख देता हूँ। तो यूक्लिड्स ने कुछ ट्राई करी है कुछ डेफिनेशंस देने की, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है क्योंकि उसके अंदर अनडिफाइंड टर्म यूज करी जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। यूक्लिड्स ट्राई टू गिव ट्वेंटी थ्री डेफिनेशन in his book, in book 1 of element, book 1 of element of the element। लेकिन ये सारी की सारी अनडिफाइंड टर्म को इंक्लूड करती है, ये लिख देता हूँ। बट these definitions also include undefined term। ठीक है ना, तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कहलाएगी वो, और जो जो दे रखी है जिसे वो दे देते। जैसे फर्स्ट दी उसने पॉइंट के बारे में, ए पॉइंट, ये पॉइंट की डेफिनेशन दे रहा है। ए पॉइंट इज दैट which has no part, which has no part। तो अपन ने बता दिया कि यहाँ पे पार्ट की डेफिनेशन नहीं दी इसने, है ना। इसी टाइप की सारी डेफिनेशन है पेज नंबर 80 में दे रखी बुक में, पेज 80 इस बुक का, एनसीईआरटी का। एक और लिख देता हूँ, जैसे लाइन की इसने देने की ट्राई करिए। A line is breathless length। breathless length, तो यहाँ पे ब्रेथ भी बताना पड़ेगा और लेंथ भी बताना पड़ेगा। ऐसे उसने जो भी ट्राई करी है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना, सभी कह रहे हैं अपने आप लिख देंगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूक्लिड्स ने क्या किया, जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके दो पार्ट किए। एक को तो नाम दिया पोस्टुलेट्स और एक को नाम दिया एक्सिम्स, है ना। तो यूक्लिड डिवाइड्स ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, universal truth in two parts। दो पार्ट्स में उसने डिफाइन किए ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ का। एक नाम तो दिया उसने पोस्टुलेट, और एक नाम दिया एक्सिम्स। तो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसको बोलते हैं अपन पोस्टुलेट्स, और जो पूरी मैथमेटिक्स में सब जगह काम आते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं एक्सिम्स।